जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए क्लास 10th के लिए जो हम देख रहे थे और देखने हम चल रहे हैं। हाँ, तो क्या देख रहे थे? तो बोले सर क्लास जो 10th है ना, तो उसका हम चैप्टर नंबर 6 जो बहादुर जो पार्ट था उसका कहानी को हम पढ़ रहे थे। जो इसका फुल जो बुक का जो स्टोरी होता है ना, उसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसमें पार्ट नंबर हम 1 को भी देख लिए थे और पार्ट नंबर 2 को भी देख लिए थे। तो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे सर? पार्ट नंबर जो 3 है ना, तो उसको देख लेंगे। आज की इस क्लास में जो पार्ट नंबर 3 में जो कहानी अगर यहाँ से बच गया था उसको हम कवर कर लेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो इससे पहले आपको हमारे इस चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो देखिए जो बहादुर जो पार्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सर अमरकांत जी हैं, इन्हीं के द्वारा इस पार्ट को लिखा गया है। इंट्रोडक्शन तो सब हम लोग यहाँ से पढ़ लिए थे। अब जहाँ से हम लोग का रह गया था वहाँ से देखना बस स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए सब देख लिए थे हम। ये सब पढ़ लिए थे। यहाँ से हम लोग का देखना अब रह गया था, यहाँ से हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का देखना रह गया था। ठीक, यहाँ तक पढ़ रहे थे ना कि मेरा, देखिए क्या था, जस्ट अ सेकेंड, कि मेरा जो बड़ा लड़का, क्या लिखा गया है? देखिए कि मेरा बड़ा लड़का, देखिए कि मेरा जो बड़ा लड़का किशोर, कट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हाँ, कि किशोर काफ़ी साख शौकत और रोब-दाब से रहने वाला कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम जो था ना वह बहादुर को सौंप दिया था। सवेरे जूते पॉलिश करनी चाहिए, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई कर देनी जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री यानी कि होना जरूरी था और रात में सोते समय वह नृत्य बहादुर से अपने शरीर को वह मालिश कराता। ऐसा कौन करता था? बोले कि जो घर का जो बड़ा जो लड़का था ना, किशोर नाम था उसको, तो लेखक के जो बड़े लड़का का नाम क्या था? तो किशोर नाम था। तो ये जो बहादुर से इतना कड़ा जो साख शौकत उस पर रखा था, राब दाब से रखा था। यहाँ देखिए जो रात को नृत्य जो बहादुर से अपनी जो शरीर जो है ना वह मालिश कराता, मुक्के भी लगवाता। पर इतना सारी फरमाइश की पूर्ति में अगर कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती तो ऐसा होता कि किशोर जो है ना वह गर्जन तर्जन करने लगता, उसको खराब खराब गालियां देने लगता और उसको पर हाथ छोड़ देता, उसको मार देता। मार खाकर बहादुर एक कहीं कोने में जाकर खड़ा हो जाता। चुपचाप देखबे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा ना तो मारते मारते होलिया तुम्हें टाइट कर दूंगा। ऐसा जो है ना वह किसने कहता है? किशोर बोलता है कि साला कामचोर करता है क्या, खाली खाता है। देखिए जो एक जो नौकर को जिस तरह से अगर घर में देखा जाता है उसी तरह से उस नज़र पर किशोर जो है उस पर देखता है। तो हम यहाँ से देख लिए थे, आपको हम रिवाइव करा दिए। अब यहाँ से हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर, ठीक, देखिए हल्का सा बड़ा कर लेते हैं जो सीधे, चलिए ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि हाँ है, कुछ खाता है, बैठा बैठा रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी कि जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। बोल रहा है ना कि अब बैठे बैठा रोज ऐसे ही कोई ना कोई बात होने लगी कि जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किसी किशोर को माना भी किया, लेखक बोल रहे हैं कि मैंने किशोर को माना भी किया पर वह नहीं माना। तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा सा तो बहुत, बोल रहे हैं कि मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी
बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। देखिए, इसका मतलब आपको समझा देते हैं अपनी भाषा में। तो जो किशोर जो था वह क्या था, तो लेखक का बड़ा लड़का था। अगर आपसे पूछना है कि जो लेखक जो थे उनके बड़ा लड़का का नाम क्या था, तो बोलना है कि किशोर थे। तो किशोर जो है ना, उसको बड़ा राव दाव से उसको अपना घर में नौकर की तरह समझता था, रखा था किसको, तो बहादुर को। और उसको बोलता था तू करता क्या है, खाता केवल है। बैठा बैठा तो कुछ नहीं करता है। तो रोज कोई ना कोई ऐसा ही बात घर में शिकायत होने लगा कि बहादुर खाली खा रहा है, कुछ काम में नहीं कर रहा है। तो जिसकी जो रिपोर्ट जो है ना, पत्नी ने मुझे दे दी थी। तो लेखक बोल रहे हैं कि इसका सूचना हमें कौन दिए थे, तो हमारी जो वाइफ जो पत्नी थी उसने दी थी। फिर बोला जा रहा है कि मैंने किशोर को माना भी किया। लेखक बोल रहे हैं, राइटर्स, कि मैंने किशोर को मना भी किया, छोड़ दो उसको, क्या थी करना है, उसको मारना क्यों है। पर वह माना नहीं। तो मैंने भी यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा सा बहुत तो बनता है कि जो, हाँ बनता ही रहता है ना, क्योंकि एक हाथ से ताली कहाँ बजता है। लेखक बोल रहे हैं कि बहादुर भी कुछ बदमाशी कर दिया होगा, कि बहादुर भी बदमाशी करता होगा, तभी तो किशोर मारता होगा। यह सोचकर उसने छोड़ दिए। कौन, तो लेखक ने। पर एक दिन जब मैं अपने दफ्तर से आया, बोल रहे हैं लेखक, कि जब हमने अपने दफ्तर यानी कि ड्यूटी से आया, तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। क्या बोल रहा है कि मैंने जब अपने ड्यूटी से आया तो किशोर को एक डंडे से जो ना बहादुर को हम पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। तो इसका जो हम अपनी भाषा में समझा दिए, आप यहाँ से देखते हैं क्या है। तो हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। देखिए यहाँ से, मैंने बोलना है कि मैंने किशोर को डांटकर अलग कर दिया। जो लेखक है ना, वह बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा तो मैंने किशोर को डांटकर वहां से अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल ही गया था। किशोर ने उसको मारा था, गालियां दी थी, उसने काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा, बहुत ताव से पूछे। लेखक बोल रहे हैं कि मैं बहादुर से मैंने उससे कड़ाई से पूछा कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? तो बहादुर बोल रहा है कि बाबूजी, भैया ने, बोल रहे हैं कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। तो बोल रहा है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। वह रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता है, लेकिन आज उसने सुअर के बच्चा का कहता है, लेकिन आज उसे सुअर का बच्चा कह रहा है या कहता है, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह की बात है कि वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया। यहाँ बोला जा रहा है कि किशोर ने उसको डांट कर, बहुत डांट रहा था, यूं कर रहा था, तो मैंने किशोर को डांटा वहां से, छोड़ो ये सब क्या तुम कर रहे हो। तो जो लेखक थे ना, वह किशोर के वहां से डांट देते हैं और डांट कर वहां से अलग कर देते हैं। किसको? तो बहादुर को। कारण यह था कि जो शाम को साइकिल जो था ना, वह साइकिल को सफाई करना बहादुर भूल ही गया था। किशोर ने उसको मारा था, बहुत एक गालियां भी दी थी, उसको काम करने से इनकार कर दिया। जो बहादुर जो था ना, किशोर को जो काम, जो वर्क जो है ना, वह करने से किया, तो बहादुर जो था वह इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो जो लेखक हैं वो पूछते हैं, बोले कि लेखक पूछते हैं कि तुम साइकिल जो साफ क्यों नहीं कर देते हैं? तो बहादुर बोलता है कि बाबूजी, भैया ने
मेरे बाप को क्या लाकर खड़ा किया। वह रोते हुए बोला, मैं जानता था, बोला है कि मैं जानता था कि किशोर उसे भद्दी गाली देता, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। जो उससे बर्दाश्त न हुआ किसी तो बहादुर को। निसंदेश की बात है कि वह जो गाली उसके बाप पर पड़ती थी, मुझे कुछ हंसी भी आई। लेखक बोल रहे हैं कि मुझे कुछ हंसी भी आई। खैर, किशोर को व्यवहार को हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि जो किशोर ऐसा कर रहा है तो उसको हम व्यवहार को सही नहीं कर सकते हैं। दिस नेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट। बोल रहे हैं कि इस जो व्यवहार है ना, किसको, तो किशोर को, उसको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। पर जो गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ दायित्व था, तो मैंने भी यह समझाया सब लोगों का। किसने कहा, तो बोला है कि जो लेखक है ना, बोल रहे हैं कि मैंने सभी लोगों को समझाए। देखिए व्यास देखते हैं, सभी को समझाया, बहादुर ये आदत तुम्हें ठीक नहीं है। बोल रहे हैं लेखक कि बहादुर ये जो तुम्हारा आदत है ना, वह ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे ना तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। कहा गया है कि वर्क इज द वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो मेहनत जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। जो उसने बोला है कि जो उससे बचने की कोशिश करता है, बोल रहा है कि मेहनत ही एक ऐसी चीज है कि जो तुम उससे बचने की कोशिश करता है। वह कुछ क्या है, देखिए यहां से, वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेखक बोल रहे हैं कि जो किशोर है ना, वो तुमको कुछ भी नहीं कर सकता। ये रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। जो बहादुर कभी कभी रूठ जाता था, कभी कभी नाराज हो जाता था, तो जो लेखक बोल रहे हैं ना कि जो रूठना फूलना मुझे कोई सख्त पसंद नहीं है। तुम तो घर के लड़कों की तरह हो। बोला जा रहा है ना कि तुम तो घर की लड़के की तरह हो। घर के लड़कों मार नहीं खाते हैं। घर के जो लड़के होते हैं ना, वो मार नहीं खाते हैं। हम तुम्हें जिस सुख आराम से रखते हैं, बोला जा रहा है कि हम तुम्हें जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगेगा। नौकर चाकर भर पेट नौकर चाकर को भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब कुछ खत्म हुआ, अब काम करो। इतना कहकर जो लेखक है बोल देते हैं कि चलो सब कुछ तो खत्म हुआ, अब काम करो। बहादुर वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। जो एक गाना गाता था, जो पहाड़ी का लैंग्वेज में था, तो वह गाता रहा। कुछ दिनों के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हो गई। फिर तो ऐसा बहादुर सोच लिया, छोड़ो जे हुआ सो ठीक हुआ। तो इतना जब कवि बोल दिए कि जाओ अपना आज से काम करना स्टार्ट करो, तो वह चुपचाप सुनता रहा। फिर हाथ मुंह धोकर वह अपने कमरे में चल गया। जल्दी वह बहुत खुश भी हो गया था और रात में सोते समय अपना वह जो टोपी पहनकर जो गाना गाने लगा। तो कुछ दिन की बात जो है ना, फिर एक समस्या खड़ा हुई, गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला, जो निर्मला क्या थी, तो ये लेखक की पत्नी थी। तो निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां से सेकती थी। बोला जा रहा है कि जो निर्मला थी ना, बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। बोल रहा है कि जो निर्मला थी ना, वह बहुत पतली पतली रोटियां यानी कि बनाती थी, तो इसलिए रोटी बनाने का जो काम जो भी है ना, वह बहादुर से नहीं करती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी और बोला है कि लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी जो खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर आदत जो है ना उसका खराब हो जाता है। देखिए इसको हम समझा देते हैं अपने भाषा में। तो जो लेखक जो है, तो लेखक का बेटा का क्या नाम है, बड़े बेटा का तो बोल नहीं सर, किशोर नाम है। तो लेखक जो है ना, तो आते हैं घर में, अब बोलते हैं कि बहादुर
ये भी जो सबको समझाते हैं पहले कि बहादुर, ये जो तुम्हारा आदत है वो ठीक नहीं है। तुम ठीक से अगर काम करोगे तो तुमको कोई जो है ना घर में सब कोई कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई मारेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ गालियाँ भी नहीं देगा। तुम अगर अच्छा से काम करोगे ना, तुम्हें सब कोई अच्छा तरीकाओं से देखेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। वर्क इज द वर्कशिप, बोला गया है कि मेहनत क्या है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी उसको मार नहीं सकता है। इतना कहकर लेखक बोलते हैं कि रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। जो बहादुर कभी कभी रूठ जाता था, कभी कभी नाराजी हो जाता था, तो उसी के कारण बोल रहे हैं कि मुझे रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़कों की तरह हो। घर के लड़कों मार नहीं खाया करते हैं। हम तुम्हें जिस सुख आराम से रखते हैं ना, वह कोई तुम्हें क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में तो देखो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। ऐसे बोल रहे हैं ना लेखक। नौकर चाकर जो है वो भर पेट से भोजन के लिए भी तरसते हैं। चलो सब जो हुआ से खत्म हुआ, अब तो काम तो करो आराम से, इतना कहकर जो लेखक वहां से चल जाते हैं। तो जो बहादुर है वह चुपचाप से सुनता रहता है, फिर हाथ मुंह धोकर वो अपने कमरे में चला जाता है। जल्दी भी वह प्रसन्न भी हो गया, खुश भी हो गया, बना लेखक को बात भी मान लिया, कहा कि चलो जो हुआ से ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। रात में सोते समय जब वह अपनी टोपी पहनकर वह देर रात तक वह गाना गाने लगा। जो पहाड़ी जो टोपी होता है ना वह पहनकर वह गाना गाने लगा, जो नेपाल का जो एक परंपरा शायद हो सकती है, तो वह गाने लगा। लेकिन कुछ दिनों तक तो ठीक चला, फिर कुछ दिनों के बाद एक गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटी सेकती थी सभी फैमिली को खाने के लिए। इसीलिए बहादुर से रोटी तो नहीं बनवाती थी कि बहादुर से अगर बनवाएंगे रोटी तो बहादुर जो है ना वह मोटा की रोटी बना देगा, तो इसलिए रोटी बनाने का काम निर्मला खुद करती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह भी सिखा दिया था कि परिवार के लिए जो रोटी तुम बना रही निर्मला, तो तुम परिवार के लिए क्यों रोटी बनाओ। बाद जो बहादुर है ना, तो बहादुर को कहो कि तुम रोटी अपने से बनाया करो, नहीं तो जो नौकर चाकर है ना उनको आदत लग जाती है और नौकर चाकर खराब हो जाते हैं। ऐसा जो है ना गांव के लोग बताए थे। तो वैसा ही निर्मला करती है। चलिए क्या करती है अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। बोला जा रहा है कि महीन खाने से उनकी जो आदत बिगड़ जाती है। गांव के लोग समझ रहे हो कैसा होते हैं, अगल बगल के किसी को देख के बढ़ना नहीं चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द टुडे, आज के लाइफ में हो रहा है ना, टुडे लाइफ में, इसलिए जो अगल बगल के जो लोग होते हैं किसी को देखकर बहुत जलते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नौकर चाकर जो होते हैं ना, तो उनको महीने खाने से आदत लग जाती है, उनका आदत बिगड़ जाती है। इसलिए उनको बोलो कि तुम रोटी खुद से बनाओ। तो यह बात निर्मला को जंच गई थी। यह जो बात जो अगल बगल के जो लोग बोले थे ना, तो निर्मला को लगा कि बात सही बात है, जंच गई थी। और रात में क्या है, हाँ, और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो हाँ प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर कह रहे हैं कि वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया, क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। क्या हो गया रे, तो चुपचाप सिर झुकाकर चूल्हे के पास खड़ा है। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। बोला कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी? तू तो घर का एक लड़का है। नौकर चाकर तो अपने बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया?
वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझा जा सकता है कि रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अरे क्या हो गया? सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है। देखिए अब यहां से देखते हैं। तो जो गांव के जो लोग हैं ना, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जो अगल बगल के जो लोग होते हैं वह किसी को देखना नहीं चाहते हैं। हम्म। तो जो गांव के लोग निर्मला को बता दी थी कि जो बहादुर जो तुम्हारे घर के जो नौकर है, तो उसको पतले पतले महीन महीन तुम रोटी बना कर दे रही हो, तो उसका आदत लग जाएगा। और वो भी जो बहादुर जो नौकर जो वह बिगड़ भी सकता है। तो बहादुर जो निर्मला थी, तो निर्मला को यह बात जच गई। उसको लगा कि ना सही बोल रहा है जो गांव के लोग हैं। तो यह बात जो है वह निर्मला को जच गई थी। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर वह चौके से उठ गई निर्मला। तो बहादुर का जो मुंह है वह उतर गया। वह देखते रहा। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर वह चुपचाप खड़ा रहा। कौन? तो बहादुर। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। निर्मला ने जब पूछा कि क्या हो गया रे, तुम चूल्हे के पास सिर झुकाकर क्यों खड़ा है? वह कुछ नहीं बोला। तो बहादुर था, वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। निर्मला कहती है कि चल चुपचाप से अपनी रोटियां बना। तू सोचता क्या है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी? ऐसा ये निर्मला कहती है। किसको? तो बहादुर को, अपने नौकर को। तू कोई घर का लड़का है? इसके बाद निर्मला कहती है बहादुर को कि क्या तुम कोई घर का लड़का है? बात तो अब क्या पलट रहा है, समझ रहे होंगे आप लोग। पहले तो कहा जाता था कि तुम तो घर का लड़का हो। जैसे हमारे नौकर, जैसे हमारे घर के लोग खाते हैं, वैसे हमारा नौकर ही खाता है। जो अगना में जो खड़ा होकर कहती थी ना, जैसा हमारे नौकर को रखना आजकल किसी का कलेजा नहीं है। जो हमारा घर का परिवार खाता है खाना, वही खाना नौकर भी खाता है। वो आज देखिए क्या बोल रहे हैं कि तू क्या कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना खाना बनाकर ही खाते रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई है। निर्मला को यह तीता इसलिए लग रहा है, खराब लग रहा है कि सारे घर के लिए तो मैंने रोटियां बनाई है, पर इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी लंबी दाढ़ियां हैं। इसका मतलब कि बेचारा भूखे रह जाएगा। समझ जा सकता है, मतलब कि समझा जा सकता है कि रोटियां नहीं सेकेंगे तो भूखा रहेगा बहादुर। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। उसको बहादुर को मार दिया गया। सुअर कहीं के, इसलिए तुम्हें किशोर मारता होगा शायद। अब यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम्म किस लिए तुम्हें किशोर मारता होगा? देखिए यहां से। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। अब बोल रहे हैं कि इसी वजह से तेरी जो माँ है ना, वह मारती होगी। चल बना रोटी। अब इतना कहकर बोलती है निर्मला कि चल बना रोटी। तो बहादुर बोलता है कि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसको रोटी बनाना आता ही नहीं था। किसको? तो बहादुर को। मेरी माँ मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। बहादुर बोलता है कि मेरी माँ भी सारे घर की रोटी बना लेती थी और बनाकर मुझसे रोटियां सेकवाती थी। वह रोने लगा था। बहादुर जो था वह बेचारा रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तुझसे जिद कर रहा हूं? बोल रही है निर्मला, क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बना रहा है? तुम घर के लड़कों के बराबर बना रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी।
इतना में उसको बोलती है निर्मला कि मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने के लिए बोला कि पर उसने अपने के लिए रोटियां नहीं बनाई। बहादुर को बनाना आता ही नहीं था तो वह कैसे बनाएगा? आप लोग समझ रहे हैं ना? पर उसने अपने लिए बेचारा रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। बहादुर जो है ना, वह रात भर भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले ही तरह ही हंसने लगा। वह सवेरे उठकर वह पहले ही तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने के लिए रोटियां सेकी। आप इस सवेरे उठकर क्या किया? तो उसने अंगीठी जलाकर अपने के लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भदी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाने लगा, वह हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जियां से उसने खाना जो है ना खा लिया। देखिए अब क्या धीरे 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 बहादुर को साथ हो रहा है। जिस तरह से एक नौकर को घर में जिस नजर से देखा जाता है, उसी नजर से देखा जा रहा है। सब जो घर की जो फैमिली जो है ना, उसी नजर से उसको देख रहे हैं। और जब उसको लाए थे तो उसको क्या बताए थे कि जिस तरह से हमारे घर के लड़के लोग रहते हैं उस तरह से तुम रहोगे। जो हमारा घर का फैमिली खाना खाएगा वो भी तुम खाना खाएगा। और उसके बाद अब क्या हो गया? तो इसी हाँ बहन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? तो लेखक की पत्नी जो निर्मला है ना, वह कह रही है किसी वजह से तेरी जो माँ मारती होगी। बहादुर कहता है, बहादुर बोलता है ना कि मुझे तो रोटी बनाना आता ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो बोलती है, लेखक की पत्नी निर्मला बोलती है किसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। नहीं तो बहादुर बोलता है कि नहीं बनाऊंगा। तो फिर बहादुर बोलता है कि मेरी माँ भी जो सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिकवाती थी। वह इतना कहकर बहादुर रोने लगता है। तो निर्मला बोलती है तो क्या मैं भी तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी, निर्मला बोलती है। उसके बाद देखिए, पर उसने अपने के लिए रोटी नहीं बनाई। जो बहादुर था ना, वो अपने लिए वह रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। जो बहादुर है ना, वह रात भर भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह अपने की तरह वह हंसने लगा। जिस तरह से रोज हंसता था वह हंसने लगा। फिर उसके बाद अंगीठी जलाकर, जो लकड़ी उकड़ी होता है ना, तो वह जलाकर वह अपने लिए रोटी बेचारा खुद बनाया। देखिए किस तरह से, एक किस नजर से देखा जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जो नौकर होता है, उसको अपने घर के जो फैमिली जो लोग होते हैं ना, वो किस नज़र से इसको देखते हैं। तो बेचारा फिर से अपना जो सवेरे उठकर वह अंगीठी जलाकर रोटी बनाता है और अपने बनाई हुई मोटी जो भादी जो रोटी होता है, जो आज तक कहीं रोटी बनाया ही नहीं है, आज जब उसने कभी रोटी बनाएगा तो क्या उसका हाल होगा। जब उन्हें रोटी बनाता है तो देख कर रोटी वह खिलाने लगता है, वो हंसने लगता है। फिर रात की जो बची हुई जो सब्जी था ना, उससे वह खाना को खा लेता है बहादुर। अब यहां से देखिए वो। हम्म। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। निर्मला जब एक बार मार दी, कोई भी अगर जो घर का जो फैमिली जो होता है ना, अगर कोई नौकर चाकर जो काम करने आते हैं, अगर उसे अगर एक बार बहसबाजी या उसे एक बार थप्पड़ ऊपर मार देते हैं तो उसको हाथ खुल जाता है, उसको आदत लग जाता है। तो ये कहा गया है कि लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उस क्या से वह उससे कुछ चिढ़ गई। क्या हो जा रहा है सब यार? रुक जाइए बच्चों, हल्का सा देखिए। बोले कि वह देखिए वह उससे कुछ हाँ वह उससे जस्ट सेकेंड, आप कुछ देख लेते हैं हम। देखिए, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल खुल गया था। वह उससे क्या है कि वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। किसे? तो बहादुर से। देखिए यहां से, अब बहादुर क्या है
कि जो देखिए क्या है, तो अबहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उससे पर हाथ चला देती। जो निर्मला थी ना, अगर बहादुर से अब कुछ भी गलती होती तो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए हैं। घर में जो मारने वाले जो है ना, वह 2 व्यक्ति हो गए हैं। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे, कभी कभी एक भी गलती करता था तो उसको घर में दोनों मारते थे। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा था। जो आकाश जो था ना, वह दर्पण की तरह स्वच्छ और साफ दिखाई देने लगता था, दिखाई देता था। ठीक। मैंने बहादुर की बोला कि मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। जो लेखक जो है ना, उसकी पत्नी जो निर्मला थी, बोल रहे हैं कि मैंने बहादुर के पास उसके चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह को पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, वह जब घर जाएगा तो वह पैसा लेते जाएगा। अब यहाँ से देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसमें निर्मला बोल रही ना, हाँ, बोला जाता है कि जो निर्मला का जो हाथ जो है वो अब खुल गया था, वो किसी भी छोटा मोटा गलती पर मार दिया करती थी। हाँ, अब यहाँ से देखिए, वह उससे चिढ़ गई थी, किससे? तो बहादुर से, जो नौकर था उससे। अब बहादुर से अगर कोई भी अगर छोटा सा गलती अगर हो जाता था तो वह जो है ना उस पर हाथ चला देती थी। जो निर्मला थी उस पर निर्मला जो थी वो बहादुर पर हाथ चला देती थी। उसको मारने वाले जो अब घर में जो व्यक्ति हो गए वह 2 हो गए थे। और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। ठीक। कोई छोटा सा गलती कर दिया, दोनों आकर 2 झाप मार दिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। जो घर में अगर नौकर आप रख रहे हैं तो आपको काम कर रहा है, अगर गलती हो गया तो उसको मार दिए, ये क्या मतलब बनता है? बरसात बीत गई थी, आकाश जो था ना वह दर्पण यानी कि आईना की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहा था। मैंने बहादुर के माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उनका लड़का मेरे पास मजे से है, यानी कि मजे में है, और मैंने उसकी तनख्वाह यानी कि जो वेतन है उसको पैसे का उसके माँ के पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका जो पैसा जो तुम है तुम्हारा यहीं जमा रहेगा, वह तुम जब घर जाएगा तब वह लेते जाएगा। इसके बाद देखिए अब यहां से तो सीधे आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। पर अब जो बहादुर है ना, तो बहादुर से भूल और गलतियां बहुत ही ज्यादा होने लगा था। शायद इसका क्या बोला जा रहा है, देखिए से कि शायद इसका यह कारण बोले कि शायद इसका कारण मारपीट। बोल रहे हैं कि बहादुर जो है ना, अब उसका भूल और गलतियां अधिक होने लगा था। शायद इसका कारण जो है ना वह मारपीट और गाली गलौज हो सकता है। मैं कभी कभी इसको मारना बोले कि मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लग जाता कि नौकर चाकर तो बोले कि नौकर चाकर तो मार जो है मार जो है ना मार तो नौकर चाकर तो मार पीटे खाते ही रहते हैं। एक दिन बोले कि एक दिन रविवार को मेरी पत्नी एक रिश्तेदार है। बोला जा रहा है ना कि एक दिन रविवार को मेरी पत्नी को एक रिश्तेदार आए। वह बीबी बच्चों के साथ आए थे। वह किसके साथ आए थे? तो बीबी और बच्चों के साथ आए हुए थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। फिर बोल रहे हैं कि वह किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए आ गए थे। ठीक। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। लेखक बोल रहे हैं। नाश्ता पाने के बाद बातों जो है ना वह जलेबी छनने लगी।
बोला है कि जो नाश्ता पानी के बाद जो बात है वह किस पे छनने लगी, तो वह जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। पर इसी समय बोल रहे हैं लेखक कि एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चरपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर क्या है झुककर हुए कागज को उठाकर वह जांच पड़ताल करने लगी। तो क्या बात है, लेखक ने बोले क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूटे से निकलकर यहीं चरपाई पर रखे हैं, पर वे मिल ही नहीं रहे हैं। तो लेखक बोलते हैं कि आपको ठीक याद है ना? तो बोलती हैं कि हाँ। अब यहाँ से सीक्वेंस जो कहानी का चेंज हो जाता है। बहादुर पर जब आरोप लगता है कि बहादुर पैसा ले लिया, तब वहाँ से बहादुर को पिटाई होती है, बहादुर घर द्वार छोड़ देता है। इसको देखिए, हम अपना भाषा में एक बार समझा देते हैं। बोला जा रहा है कि अब बहादुर से भूल और गलतियां अधिक होने लगी थी। अरे बहादुर जो था एक अच्छा नौकर था, तो उसको अगर कोई मारता पीटा था तो उससे तो अब तो भूल गलती तो अधिक होएगा नहीं। तो बोल रहे हैं कि बहादुर से भूल और गलतियां अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज होगा। तो मैंने कभी कभी इसको रोकना भी चाहता था। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने इसको कभी कभी रोकना भी चाहता था, फिर यह सोचकर मैं चुप हो जाता था कि नौकर चाकर जो है ना वह घर में तो मार खाते ही रहते हैं, कि जो नौकर चाकर है तो घर में तनी मनी मार नहीं खाएगा तो सुधरेगा कैसे। लेखक भी बोल रहे थे चलो ठीक है। जब एक दिन रविवार यानी कि संडे का दिन थी, तो जो मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए हुए थे, वो अपने बच्चों और बीबी के साथ आए थे, यानी कि अपने बीबी और बच्चे के साथ आए हुए थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए वह चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद जो बात है वह जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक अचानक से घटना हो जाती है कि जो घर में जो आए हुए जो रिश्तेदार थे ना, और रिश्तेदार की जो पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चरपाई के अंदर झांककर देखा तो अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर सिर झुकाकर कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, लेखक पूछे कि मैंने पूछा क्या बात है। तो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरन में सिर हिलाकर बोलती है कि हाँ 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 क्या बताऊं, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकल गई, यही चरपाई पर रखे हुए थे, पर वह मिल तो नहीं रहे हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें सच में याद है ना? तो बोल रहे हैं कि हाँ, इतना तो हम समझा दिए आपको, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना स्टार्ट करना। देखिए तो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ खूब अच्छी तरह से याद है, ये रुपए मैंने खूट से बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले क्या बोल रहे हैं, देखिए